हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग उतनी ही लेनी है जितना आपको नेचुरली मैच करती है, बाकी आपको जाने देना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे ट्रू टैरो 7777 जो मेरा चैनल है, मैं रात को 9 साढ़े 9 पे लाइव आती हूँ। तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो ट्रू टैरो वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ, आप उस पर मेरा क्वेश्चन कभी भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको कोई भी सवाल पूछना है आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं रात को 9:30 के करीब लाइव आती हूँ, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उन्हें क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें नहीं पता है। द फूल, ओके। उनके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Two of Cups, the Hierophant, the Devil, Ace of Pentacles, Knight of Swords, okay, and the bottom of the deck is Six of Cups, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको। आज की कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स का या डिवाइन का, एंजल्स का। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। तो 6 ऑफ कप्स जो यहाँ पे सबसे पहले आपकी इनोसेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कार्ड से, कि काफ़ी इनोसेंस इंसान आप हो सकते हैं। ये एक इनोसेंस इंसान की कहानी बयां कर रहा है ये कार्ड। आप दिल से बहुत साफ इंसान हो सकते हैं, और पास्ट में, या कहूँ कि आपके बचपन से लेके अब तक, आपके आप बचपन से लेके अब तक आपने लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा किया है। खूब आपके बचपन में भी आपके दोस्तों ने आपका दिल तोड़ा होगा या धोखा दिया होगा। मुझे इस कार्ड से ऐसा ही दिख रहा है। इस कार्ड की एनर्जी बता रही है कि खिलवाड़ यहीं से शुरू हुआ था आपके बचपन से। जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे, तभी से आपके जीवन से खिलवाड़ शुरू हो गया था। आप लोगों को अपना समझते थे, उनसे इमोशनली जुड़ जाते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन लोगों ने आपकी इस अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया, कि आप किसी के दोस्ती के लिए या फिर किसी के, यानी कि रिलेशन के लिए, दोस्ती के लिए आप तरसे हुए हैं। किसी ने ऐसा सोचा है ना, लेकिन आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। यहाँ पे आपकी कमजोरी समझ लिया। आपसे गिफ्ट ले लेना, आपको बेवकूफ़ बना देना। आप याद कीजिए, जब आप कॉलेज के दिनों में थे
तो लोग ऐसा करते थे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके बचपन से लेके सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये सिलसिला अभी का नहीं है, पहले से ही शुरू है और अभी भी यही चल रहा है आपके साथ। तो आप जुड़ जाते थे लोगों को अपना समझ के, लेकिन लोगों ने आपकी इस अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझा। तो अभी आप कभी कभी पुरानी यादों में खो जाते हैं, आपको ये सब बातें बहुत हॉन्ट करती हैं। आप सोचने लगते हैं शायद कोई पुराना इंसान, कोई व्यक्ति, कोई पुराना प्यार, कोई पुराना दोस्त आपकी एनर्जी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई सोलमेट हो सकता है आपका, सिबलिंग जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन कोई आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, या आप उन्हें याद भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सावधान रहिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपनी बीती हुई बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं, यानी वो चीज़ें आपको अभी भी आपके दिल में एक चोट करती रहती हैं, जो आपके साथ शुरुआत के दिनों में हुआ। लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं पहले से ही। वो खेल जो आपके साथ खेला गया वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप साफ दिल के थे। अभी आप भी चंट चालाक होते ना तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ये अतीत छूट रहा है, यानी कि आप इस पास्ट को आप छोड़ रहे हैं। जो लोग अब तक आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे ना, उन्हें अब ये समझ आ जाएगा कि आप वो नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। इन चीज़ों को आप बावर करा के ही रहेंगे, है ना, क्योंकि आप तो चेंज हो गए हैं। क्योंकि अभी भी जो ऐसी एनर्जी में आपके साथ हैं उनको भी आप एक जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। फूल कोई आपको बना नहीं सकता। और जो पास्ट के मिलने आपसे आ रहे हैं वो शायद सोच रहे हैं कि आप अभी भी उसी एनर्जी में, पर आप उस एनर्जी में नहीं है। ये देख के वो भी दंग रहेंगे कि आप कितना बदल चुके हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में होती हुई मुझे नजर आ रही हैं, ढेर सारी पुरानी बातें। कहीं आपका दर्द भी छिपा हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने आपको बचपन के दिनों में भी धोखा दिया था। लेकिन चलिए, आप उन बातों को छोड़ के इनसे आप मिलेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए द फूल की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे 0 यानी शून्य से आपकी शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, अति का अंत होता हुआ दिख रहा है। जो आपके साथ हमेशा से होता आया है वो यहाँ पे दिख रहा है। जब इंसान सब कुछ सह लेता है ना, तब वो बहुत निडर कहें, फियरलेस कहें, फियरलेस हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। फिर आपकी लाइफ में अब एक ऐसा समय शुरू हो चुका है जहां आपको डर लगना बंद हो गया है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। सोसाइटी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दुश्मन क्या चाल चलेंगे, इन सब की परवाह किए बिना आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ने वाले हैं। टोटल एनर्जी आपकी चेंज हो चुकी है। लोग आपको बेवकूफ समझ सकते हैं, लेकिन इस कार्ड का क्या नाम है? इस कार्ड का नाम है, लेकिन असल में आप अप्रोटेक्टेड हैं। ये बेवकूफ यहाँ पे फूल का कार्ड है ना, तो लोग आपको बेवकूफ समझ सकते हैं, लेकिन जो कुत्ता डॉग इस कार्ड में दिख रहा है वो आपकी इंट्यूशन है। ये डॉग देखिए, आप पैर पकड़ के खींच रहे कि मत जाओ आगे और गिर जाओगे, यहाँ पे खाई है। तो ये डॉग क्या, ये आपकी इंट्यूशन पावर है। बहुत मैं डीप मीनिंग आपको बता रही हूँ इस कार्ड का। ये जो डॉग आपके पैर खींच रहा ना, ये आपकी इंट्यूशन है। ये आपको इंट्यूशन बोल रही है मत जाओ आगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब आप आंखों पे पट्टी बांधकर किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, है ना। आपकी इंट्यूशन है जो आपको बता रही है कि भाई मत जाओ आगे। वो इसका मतलब आपको ये भरोसा होगा कि आपकी इंट्यूशन सही काम कर रही है, ठीक है। ये इस पे आप 100% मुहर लगा देंगे। अब आप आंखों पे पट्टी बांधकर किसी पे भरोसा नहीं करने वाले, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज आप सुनेंगे कि बड़े पैमाने पे खेल अब शुरू हुआ है, ये आपको पता चलेगा। और इस खेल के खिलाड़ी अब आप हैं, मोहरे नहीं हैं आप। पहले आप मोहरे बना करते थे। इस बात का आपको पक्का यकीन होने वाला है कि आपकी इंट्यूशन सही काम कर रही है। यहाँ पे बहुत खुश होने वाले हैं आप, है ना। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेते हैं, ये क्या कह रही है। जब आप खुद से प्यार, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेल्फ लव के बारे में मुझे ऐसा दिख रहा है। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं
तो क्या होता है, तभी सही लोग आपसे जुड़ते हैं। ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ कह रहा है ये कार्ड। अब तक जो रिश्ते एक तरफा थे, जहां सिर्फ आप ही दे रहे थे, गिवर बने हुए थे और बदले में आपको सिर्फ दर्द मिल रहा था, वो अब खत्म हो रहा है। ये किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है कि आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को ढो रहे थे, गिवर बने हुए थे, यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। ये कोई सोलमेट हो सकता है या कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर या दोस्त जो अब आपकी लाइफ में आएगा और जो आपके साथ बराबरी यानी इक्वल गिव एंड टेक का व्यवहार रखने वाला है। अब यहाँ पे देखिए एक एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके दुश्मन जो आपकी खुशियों से जलते थे, अब वो देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट भेज रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये प्यार की दस्तक है आपके जीवन में, यानी प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी काम में हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा, यानी जैसे आप हैं वैसा ही आपका जोड़ीदार मिलने वाला है। अब समझौता करने का वक्त गया, अब सम्मान यानी रिस्पेक्ट पाने का वक्त है आपका। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है। जितना भी आपके साथ जो भी मिसबिहेव होना था वो हो चुका है। अब ये दिन आपके बदल रहे हैं। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, इसको देख लेते हैं। कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके ऊपर किसी बहुत बड़ी शक्ति पावर का हाथ है। यहाँ पे मुझे हनुमान जी की एनर्जी फील हो रही है, माँ दुर्गा की, शिव जी की। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे साईं बाबा की एनर्जी आ रही। कौन कौन मानते हैं साईं बाबा को, पता नहीं क्यों मुझे ये साईं बाबा का बहुत फील दे रहा है, जो लोग मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या किसी बड़े गुरु, अगर कोई आपके गुरु हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा आपके सिर पे हाथ है, यानी कि ब्लेसिंग है। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा आने वाले फ्यूचर में ये जो कार्ड एक चीज़ और शो कर रहा है, शादी, कमिटमेंट और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी ये कार्ड शो करता है। आने वाले समय में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, यानी कोई स्पिरिचुअल यानी कि कोई मांगलिक कार्य यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, या आपको सोसाइटी में कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका गहरा मतलब एक और भी है कि आपको अब विजडम यानी ज्ञान का विजडम मिल चुका है। बहुत ज्ञानी इंसान हो सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज आपके पास हो सकता है, या आ रही है आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज, आपने कहीं से सीखा है, या आपको अपने ज्ञान से अंदर से आपके ज्ञान प्रकट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप समझ चुके हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जो अति आपके सामने हुई उसने आपको तोड़ा नहीं, यानी जो अति आपके साथ बहुत अत्याचार मुझको लग रहा है आपके साथ हुए, उसने आपको तोड़ा नहीं बल्कि आपको द हेरोफेंट जैसा समझदार बना दिया। अब आप दूसरों को गाइड करेंगे। ये कार्ड ये भी कंफर्म करता है कि जो भी मुश्किलें आई आपके लाइफ में, वो आपके जो कर्मास थे उनकी सफाई करने के लिए आई थी, ऐसा आपको समझना है। और ऐसा ही था, और अब वो कर्मा बंधन आपके कट चुके हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई थी। अब यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, आप देख सकते हैं। दो इंसान, इस डेविल ने दो इंसानों को जकड़ के रखा हुआ जंजीरों से, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी इमेज है इस कार्ड की। तो देखिए ये कार्ड एक अंधेरे को भी शो कर रहा है, जिसका सामना आप कर रहे हैं, डार्कनेस, डार्क एनर्जीज जिसका सामना आप कर रहे हैं। आपके हेटर्स की एनर्जी और ब्लैक मैजिक, ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने जो शायद आपके बहुत करीबी थे या जो आपसे जलते थे, उन्होंने ब्लैक मैजिक या फिर कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का सहारा लिया था। द डेविल कार्ड यानी कि एक बॉन्डेज, एक बंधन का भी कार्ड है ये। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक ही जगह पे फंस गए हैं, तरक्की नहीं हो रही है, दिमाग में बहुत सारे अननेसेसरी के थॉट्स चल रहे हैं,
और आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये थॉट तो मेरे है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं कोई बाहर से मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाली जा रही हैं, या घर में बिना वजह के ढेर सारे क्लेश होना, झगड़े, आपको ये चीज़ें आपके जीवन में हो रही होंगी। तो ये सब ब्लैक एनर्जीज का प्रभाव है। आपके हेटर्स की चाल थी ये, जो आपको फील हो रहा था, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना, इस डेविल की चाल हो सकती है, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप हमेशा डर में जिए। ये कोई बुरी लत, एडिक्शन या कोई टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है जो आपको जंजीर में जकड़ के रखना चाहता है। एडिक्टेड इंसान कोई हो सकता है, ये किसी चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है जिसने आपको जकड़ के रखा था। लेकिन सच्चाई क्या है ये देखते हैं। जो जंजीरें यहाँ पे दिख रही हैं वो बहुत ढीली हैं। वो इंसान जब चाहे उन जंजीरों को, ये इंसान जो जकड़ा हुआ है ना, जब चाहे इस जंजीर को उतार के फेंक सकता है। यही आपके साथ हो रहा है। अति का अंत हो चुका है। वो नेगेटिव एनर्जी, जो ब्लैक मैजिक अब असर हो चुका है जो आपके ऊपर किया गया था, क्योंकि आपने अपना डर निकाल दिया। आपके हेटर्स अब खुद अपनी ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। उनकी गंदी नजर अब उन्हीं को वापस रिटर्न टू सेंडर होके लग रही है, जो उन्होंने आपके ऊपर इविल आई प्रोजेक्शन किया था, वो उन्हीं के ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो चुकी है। तो जो ये आपके लिए सोच रहे थे वो उनको मिल चुका है यहाँ पे अच्छी तरीके से। एज ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जब डेविल या नेगेटिविटी हटती है तो फिर क्या आता है लाइफ में? पेंटिकल्स। ये सबसे बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपके पेंटिकल्स को शो कर रहा है, यानी फाइनेंशियल स्टेट सिचुएशन के बारे में ये कार्ड बता रहा है। एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। ये बड़े पैमाने पर खेल है, बड़े पैमाने पर खेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस कार्ड में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। ये कोई सॉलिड ऑफर है। नई जॉब का हो सकता है, नया बिजनेस का हो सकता है, या फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलने का ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है जो बहुत ही स्टेबल होगी आपके जीवन में। जो लोग कल तक आपको कंगाल या बेबस समझ रहे थे, अब वो आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। ये कार्ड अर्थ एलिमेंट का है, यानी जो भी मिलेगा वो हकीकत में मिलेगा, सिर्फ ख्यालों में नहीं, है ना, कि खाली ख्याल में मिल गया, कुछ मिला ही नहीं। आपके हाथ में अब सफलता की चाबी आ चुकी है। यूनिवर्स ने अपनी मर्जी से आपको ये गिफ्ट दिया है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड? एक स्पीड को शो कर रहा है। यहाँ पे फ्यूचर में अब चीज़ें रुकेंगी नहीं, आपके बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली। आप देख लीजिए कितने स्पीड से एक घुड़सवार आगे बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में अब घटनाएं बहुत तेजी से घटेंगी। एक्शन का कार्ड है ये। आप अब चुप नहीं बैठेंगे। हेटर्स के लिए अब ये कार्ड चेतावनी बन चुका है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी ये एक योद्धा को दिखाता है, वॉरियर को। ये बता रहा है कि आप अपनी सच्चाई की तलवार लेकर निकल चुके हैं। जो भी झूठ, फरेब या धोखे आपके सामने या आपके आसपास थे, आप उन्हें एक झटके से काट देने वाले हैं। ऐसी एनर्जी में आप हैं। आपके दुश्मन अब छिप नहीं पाएंगे। सच सामने आएगा ही, और बहुत कड़वा सच सामने आएगा। अगर कोई लीगल केस या लीगल मैटर चल रहा था या कोई झगड़ा था, तो फैसला बहुत जल्दी से आपके हक में आएगा। आप अब एग्रेसिव होकर अपनी जीत छीन लेंगे। अगर मिली नहीं तो आप छीनने की भी कोशिश करेंगे। अब आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नहीं है, आप अटैक एंड विन वाली स्थिति में है। अटैक करेंगे और जीतेंगे। अब अगर मैं इस सारे कार्ड्स का कंक्लूजन आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखिए, बहुत साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि शुरुआत हुई थी यहाँ पे 6 ऑफ कप से। ये देखिए 6 ऑफ कप से, और जहाँ आप भोले थे और लोग आपके साथ खेल खेल रहे थे,
फिर आया द डेविल का कार्ड, यहाँ पे देखिए डेविल आया जिसने दिखाया कि कैसे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ने आपको घेरने की कोशिश की, आपको डराया। लेकिन फिर हेरोफेंट और एस ऑफ कप्स ने, ये देखिए ये हेरोफेंट है और एस ऑफ कप्स ने, ये एस ऑफ कप्स ने क्या कहा, आपसे क्या बताया कि गवाह है कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ईश्वर शक्ति आपके साथ है। हनुमान जी, माँ काली जी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या आपको बता रहा है कि एनर्जी में आप अपनी किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए। अति का अंत होने वाला है। अब रोना धोना बंद, अपनी तलवार उठाइए। ये तलवार आपके कॉन्फिडेंस और आपके सच की है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वो देखेंगे आप कितनी ऊंचाई पे उड़ने वाले हैं। ये खामोशी तूफान से पहले की है आपकी, और अब वो तूफान आ चुका है जो आपकी लाइफ के सारे कचरे की सफाई करने वाला है। अपना ख्याल आपको रखना है, पॉजिटिव आपको रहना है। आपकी जिंदगी आपका नए सिरे से स्वागत करती हुई मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और क्लियर रीडिंग आई है। यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स लेंगे। 6 नंबर और 0 नंबर से है। भाई आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको अगर 0 से भी शुरुआत करनी पड़े तो आप कर लेंगे आप डरेंगे नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 नंबर, 0 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जिनमें कि 2 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 2222 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है आपको। और यहाँ पे 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। और किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूं, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट 6 नंबर, 15 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, और यहाँ पे 18 नंबर भी हो सकता है, 18, 20। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 2 नंबर आपका लकी नंबर है। और मैं मंथ बता दूं आपका कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर तो है ही, 5th मंथ, 6th मंथ, एंड यहाँ पे जनवरी का मंथ यानी 1st मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 11th मंथ, नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम एज देखेंगे। एज किसी की 41, 46, 56, 55, 59, 39, 40, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। एम पी, MP, BK, MP, BK, OC, ये आपके नेम इनिशियल्स है, MPBKOC। तो यहाँ पे कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है साफ साफ, कोई BK, मेरी रीडिंग में हमेशा आता है। कोई ब्रह्मा कुमारीज मुझे बहुत फॉलो करते हैं, यहाँ पे BK से कोई देख रहा है। तो मेरी रीडिंग को मेरे हमेशा अक्सर आता ही रहता है मेरे चैनल में। BK से कोई, ब्रह्मा कुमारी से कोई देखता है इस रीडिंग को, कोई MP से देख रहा है, कोई ORC से देख रहा है, और कोई यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, मुझे बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन हुई है, कोई छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे MP से, हाँ मध्य प्रदेश से कोई देख रहा है, पटना से कोई देख रहा है, मुंबई से कोई देख रहा है, और यहाँ से बीकानेर, कोलकाता, OT, यहाँ से लोग देख रहे हैं। तो आप मुझे लिखिएगा कि आप कहाँ कहाँ से देखते हैं मेरी रीडिंग को। तो चलिए, यही थी नेम इनिशियल्स हमने अभी नहीं, हाँ नेम इनिशियल्स बता दिया, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।